जय हिंद दोस्तों। ये मैं कल SD यादव का मैथ बुक पढ़ाई थी, उसमें ए पार्ट कल पढ़ाया था। अब इसका बी पार्ट में क्या दिया है, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। जितनी संख्या जुड़ी होती हैं उनमें से कोई संख्या पूछ दे, बड़ी संख्या या बीच वाली संख्या, उसे हम कैसे निकालेंगे, किस तरह से ट्रिक से निकालेंगे, उनको समझें। इसमें दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। तो इसमें बीच वाली संख्या निकालनी है। क्रमागत चाहे सम संख्या हो या विषम, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। 3 का जो संख्या दी होती है ना, उसका इसमें भाग लगाते हैं डायरेक्ट। तो 3 से हम इसकी 24 काट देंगे, 3 8 24। तो यहाँ पे क्या आएगी, बीच वाली संख्या निकल आएगी। बीच वाली संख्या क्या निकलेगी, 8, यानी कि 24 में भाग 3 का देना है। तो क्या निकलेगी, काट देंगे 8, बीच वाली संख्या निकलेगी। बीच वाली में कोई टेंशन नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। जो संख्या, ये 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो है बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे। तो जितनी क्रमागत संख्या दी होती हैं उस योग में हम उसका भाग लगाते हैं, तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है 5 का भाग देंगे 80 में, तो 16 पंजे 80, 16 प्राप्त होगा हमें। तो बीच वाली संख्या जब मिल जाए तो बीच वाली संख्या से हम पता करेंगे कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है। तो इसे हम 16 जो निकल गया है ना, इससे काटी हुई संख्या, तो 16 बीच में रखेंगे। कुल है कितनी संख्या क्रमागत, 5 संख्या है। तो 16 सम संख्या 1 है, और 2 इसके हम आगे बढ़ा देंगे संख्याएँ, और 2 पीछे बढ़ा देंगे। तो कुल कितनी संख्या हो गई हैं, कुल संख्याएँ हैं 5 हो गई हैं। 1 2 3 4 5। अब क्या करने हैं, सम संख्या जो बीच वाला बिंदु है, और इसके आगे बढ़ेंगे तो हमें सम संख्या 18 मिलेगी। इसके आगे बढ़ेंगे सम संख्या 20 मिलेगी। इससे पहले सम संख्या कितनी मिलेगी, 14, और इससे पहले की सम संख्या हमें 12 मिलेगी। अब चाहे सम संख्या छोटी पूछे या सम संख्या बड़ी पूछे, हम दोनों बता सकते हैं। ठीक, बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी, 20, सम संख्या 20 हो जाएगी। और छोटी सम संख्या अगर पूछे तो छोटी सम संख्या हमारी 12 हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं, इसमें आराम से हल हो जाएगा सवाल, इस तरह अगर आया तो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। इसी प्रकार 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। तो हम क्या करेंगे, सम संख्या की बात कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या निकालेंगे पहले। तो 5 से 250 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 बार। तो 50 हमारी जो है सम संख्या है, और ये बीच में रखेंगे, कुल कितनी क्रमागत सम संख्या है, 5 है। तो क्या करेंगे, 2 गोले आगे बढ़ा देंगे, 2 गोले पीछे कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 50 के बाद सम संख्या कौन सी मिलने वाली है, तो 52। 52 के बाद सम संख्या कौन सी मिलने वाली है, तो 54। इससे पहले 48 मिलने वाली है, और 48 पहले 46। अब छोटी संख्या पूछी जाए तो छोटी 46 हो जाएगी सम संख्या। और बड़ी अगर पूछी जाए, बड़ी सम संख्या अगर पूछी जाए तो बड़ी सम संख्या जो है कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। ठीक, इसके बाद आ जाइए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। ठीक बीच वाली सम संख्या कौन सी है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। यहाँ से 3 संख्या क्रमागत दी हैं और 51 इसका योग है, हम इससे 3 से 51 काट देंगे। 17 या 51 होता है। तो बीच वाली संख्या क्या मिलेगी हमें, बीच वाली संख्या 17 मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार जो है 5वीं जो क्वेश्चन दिया है, 5वां क्वेश्चन, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। सबसे बड़ी विषम संख्या निकालनी है। क्या करने है, 5 से
55 काट देंगे, 11 बचे 55। तो अब 11 जो है विषम संख्या है तो उसे बीच में रखेंगे, या बीच वाली संख्या मिली है मुझे। 5 निकालने हैं, 2 जीरो आगे 2 जीरो पीछे। अब क्या करेंगे भाई कि इसके आगे वाली विषम संख्या क्या मिलेगी 13, इसके आगे वाली विषम संख्या 15, इससे पहले 9 मिलेगी, इससे पहले 7 मिलेगी। बड़ी पूछी जाए तो 15 है, बड़ी पूछी जाए तो 15, और छोटी पूछी जाए, छोटी अगर पूछी जाए तो 7 होगी। अब इन संख्याओं के अलावा जो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे 5 दे रखी है, 3 दे रखी है, 5 3, अगर इन संख्याओं की जगह पे अगर वो 80 क्रमांक संख्याओं की बात करें तो हम इन गोलों से काम नहीं चलेगा मेरा। 80 संख्याएँ, 84 संख्याएँ, 46 संख्याएँ, मतलब कहाँ तक पूछ सकता है, तो एग्ज़ाम की कोई लिमिट नहीं होती है कहाँ से पूछ दे। तो हम इन गोलों से काम मेरा नहीं चलेगा। कम संख्याओं से काम चल सकता है, लेकिन अधिक संख्याएं जो पूछ दी जाती तब काम नहीं चलेगा। इसके लिए मैं समझाने जा रहा हूँ, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्या है। जैसे एक उदाहरण मैं ले रहा हूँ अपने तरफ से, बात करी जाए 85 विषम, 85 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ, औसत 87 है, 87 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब क्या होगा इसमें, इस तरह के सवाल आते हैं तब बच्चों को दिक्कत होती है, उसमें ये गोले बना के काम नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है या सबसे छोटी संख्या निकालनी है। इसके लिए क्या करेंगे, जो संख्या क्रमांक दी होती है ना, उनमें से एक कम करेंगे, एक कम करेंगे तो कितना आएगा 84। अगर ये 84 हम औसत में जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। अगर ये 84 उस औसत दिए हुए औसत में घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो हमें क्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो क्या करने हैं, 87 में कितने जोड़ने हैं, 87 प्लस करके 84 जोड़ देने हैं। तो इन जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 11 की 1 8 8 16 1 17 171। सबसे बड़ी 171 संख्या। अगर सबसे छोटी बात की जाए, सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो क्या करेंगे, हम यही 84 इसमें घटा देंगे। तो 87 माइनस के 84 तो क्या प्राप्त होगा मुझे, 3 प्राप्त होगा। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे अनेक वीडियो बनाते रहेंगे और इस तरह के सवाल लाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। धन्यवाद।